सभी को नमस्कार। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष की कक्षा में आधुनिक हिंदी कविता में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य को पढ़ेंगे। पूर्व में हमारा यह काव्य चल रहा था। इसमें कवि ने अपने विरह वेदना को चित्रित किया है। विरह की जो क्या बोलते हैं अभिव्यक्ति है वह सशक्त है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कवि कह रहा है, झंझा झंकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। कवि कह रहा है अपने हृदय, कवि के हृदय में प्रिया वियोग के कारण तीव्र वेदना की अनुभूति हो रही है और हृदय में प्रलय जैसी हलचल मची हुई है। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार शांत और निर्मल आकाश में आंधी तूफान से पीड़ित होके मेघमालाएं चारों ओर घिरकर सघन छाती हैं, उनके टकराने से गंभीर गर्जन होता है, बिजली चमककर वातावरण को अपनी चकाचौंध से भर देती है तथा घनघोर वर्षा होने लगती है। उसी प्रकार मेरे हृदय के शून्य आकाश में प्रियतम की मधुर स्मृति का झंझावत तीव्रता से उठकर हलचल मचा रहा है। प्रिय के सघन केशों की प्रिय की सघन केशों की मेघमाला से मेरे हृदय में हास्य रूपी बिजली चमक रही है। मेरा शांत हृदय प्रियतमा की स्मृतियों की हलचल से भरा हुआ है और इस सब का हृदय पर स्थायी प्रभाव पड़ रहा है। क्या कहना चाह रहा है कवि यहाँ? कवि यहाँ यह कह रहा है कि जिस तरह है खाली आकाश में आकर के क्या है बादल छा जाते हैं, गर्जना आपस में आके सघन होके गर्जना करते हैं और फिर तीव्र वर्षा करते हैं, उसी तरह है मेरे इस जीवन में मेरी प्रियतमा के विरह के कारण मेरा हृदय क्या था, शून्य हो रहा था और प्रियतमा की जो स्मृतियां हैं वह सघन होके मुझे और अधिक गर्जन बिजली यानी प्रियतमा की स्मृतियों की हलचल भर दी, जिससे क्या हुआ, मेरे हृदय में दुख की अनुभूति हुई और मेरी आंखों से अश्रु निकलने लग गए। आगे कवि कह रहा है कि घिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी, तम चूर्ण बरस जाता था छा जाती अधिक अंधेरी। कवि कह रहा है कि घिर जाती थी प्रलय घटाएं। कौन सी प्रलय घटाएं? मेरे शांत हृदय में प्रियतमा की स्मृति वेदना रूपी बादलों की घटाएं इतनी सघन बना देती थी कि उनसे क्या हो जाता था, कुटिया पर आके मेरी कुटिया की पे आके इस तरह है फैल जाती थी कि तम चूर्ण बरस जाता था, कि मेरी कुटिया में प्रलय के समान अंधकार है वह फैल जाता था। छा जाती थी अधिक अंधेरी, अधिक अंधेरी यानी अत्यधिक अंधकार फैल जाता था। यहाँ कवि क्या कहना चाह रहा है कि वेदना की उमड़ घुमड़ के कारण उसके हृदय रूपी कुटिया में निराशा रूपी अंधकार और अधिक भर जाता है। यानी वह अपने प्रियतम को याद करती है तो उसके हृदय में आशा की बजाय
निराशा का भाव अधिक आ जाता है। आगे कवि कह रहा है, बिजली माला पहने फिर मुस्काया था आंगन में, हाँ कौन, हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। कवि कह रहा है, यहाँ कवि जो है अपनी प्रेमिका के साथ अपने मधुर संबंध को स्मरण करता है और उसी प्रसंग में कह रहा है कि जब बिजली माला पहने हुए फिर मुस्काया था आंगन में। कवि कह रहा है कि जब तुमसे मेरा मिलन हुआ था उस समय सारा वातावरण क्या था, सुखमय बना हुआ था। उस समय क्या था, बिजली माला यानी बादलों की घटाएं भी बिजली की माला पहने हुए, यानी बादलों की घटाएं भी माला पहने हुए, किसकी माला, बिजली की माला पहने हुए मेरे हृदय रूपी आंगन में, आंगन में मुस्काया था, आंगन में मतलब आंगन कैसा, हृदय रूपी, मेरे हृदय रूपी आंगन में को आलोकित करती थी। और उस समय आनंद रस की बूंद बनके तुम मेरे हृदय मन में बरस जाती थी। इसीलिए यहाँ प्रश्न किया है कि हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद मेरे मन में, मेरे हृदय में आनंद की बूंदे बनके तुम बरस जाते थे। वह कौन सा क्षण था, अर्थात कितना अच्छा क्षण था, इस बात को तुम अच्छी तरह जानती हो। आगे कवि कह रहा है कि तुम सत्य रहे चिर सुंदर, मेरे इस मिथ्या जगत के थे केवल जीवन संगी, कल्याण कलित इस मग मग के। आगे कवि कह रहा है कि यद्यपि इस संसार में तुम सत्य रहे चिर सुंदर, इस संसार में क्या है कि सत्य और असत्य कई भ्रामक प्रतीति होती हैं, लेकिन इस प्रतीयमान जगत में एक वस्तु चिरंतर सत्य और रूपवती थी। तुम सत्य रहे चिर सुंदर, वो कौन, मेरी प्रियतमा। तो वह अपनी प्रियतमा को लक्ष्य करते हुए कह रहा है कि तुम मेरे लिए सत्य रहे और हमेशा ही चिर सुंदर यानी हमेशा ही रूपवती रहे, सुंदर रहे। कौन, वह मेरी प्रियतमा। मेरे इस मिथ्या जगत के यानी इस जो संसार जो मिथ्या जगत है उसमें तुम थे केवल जीवन संगी, तुम ही मेरे जीवन के संगी थे, साथी थे इस जीवन यात्रा के। कल्याण कलित इस मग के, कह रहा है कि कवि के व्यतीत जीवन के कल्याण पथ की एकमात्र सहचरी कौन थी, प्रेमिका, और उसी से उसके जीवन का समग्र निर्वाह होता था। इस तरह कवि अपनी क्या कर रहा है, पूर्व की स्मृतियों को याद कर रहा है। आगे कवि कह रहा है, मधुराका मुस्काई थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के, तुम लगे उसी क्षण हमको। यहाँ कवि अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त करते हुए आध्यात्मिक रूप में परमात्मा प्रिय से प्रथम मिलन की उपस्थिति का चित्रण कर रहा है। कवि कह रहा है कि मधुराका मुस्काई थी, मधुराका यानी बसंतकालीन पूर्णिमा की जो रात्रि थी, चांद रात्रि भी कैसी, मधुराका यानी चांदनी रात की धवल आभा में मैंने, मधुराका यानी चांदनी रात में मैंने तुम्हें पहली बार देखा। जब तुम क्या है, पहले देखा जब तुमको, तुम्हें पहली बार देखा यानी तुम्हारा और मेरा प्रथम मिलन हुआ तो तुम मुझे क्या है, मेरे जीवन में पहली बार ऐसा लगा मानो निराशा
तुम मुझे क्या लगे निराशा, सॉरी, पहले देखा जब पहले पहल मैंने तुमको देखा तो परिचित से जाने लगे कब के। मुझे ऐसे लगा कि तुम पता नहीं कब से मेरे परिचित हो, मेरे लिए अनजाने नहीं हो, जबकि मैंने तुम्हें उस क्षण प्रथम बार ही देखा था। तुम लगे उसी क्षण हमको, तुम उसी क्षण हमें अपने से लगे। यानी कवि क्या कहना चाह रहा है कि जब तुम मेरे जीवन में पहली बार आई थी तब मुझे ऐसा लगा मानो मेरे निराशाओं के अंधकार में कहीं से पूर्णिमा की चांदनी की धवल प्रकाश फैलाया हो। यद्यपि तुम्हारा मुझसे प्रथम मिलन था, फिर भी तुम मुझे जन्म जन्मांतर से परिचित लग रहे थे। आगे कवि कह रहा है, परिचय राका जल निधि का, जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलते हैं गले लहर के। कवि कह रहा है कि तुम्हारा हमारा प्रथम मिलन ऐसा था, कैसा था कि जिस प्रकार जैसे होता हिमकर से, हिमकर का किससे, राका जल निधि का, जिस तरह पूर्णिमा की रात को चंद्रमा तथा सागर की लहरों का मिलन होता है, उसी तरह तुम्हारा मुझसे मिलन हुआ था। ऊपर से किरणें आती, कवि कह रहे हैं कि उस रात ऊपर से चंद्रमा की शीतल किरणें, जो सफेद किरणें हैं, वह आकाश से उतर के कहाँ आ रही थी, मिलती हैं गले लहर की, जो सागर की हैं नीली लहरों के गले आके मिलती हैं, उसके उसे अपने कंठ से लगाती हैं। यानी उनकी वह परस्पर मिलन की वेला अतीव ही मनोरम होती है। वैसे ही स्थिति हमारे प्रथम मिलन की थी। यहाँ कवि ने अपने प्रथम मिलन, अपनी प्रियतमा से अपने प्रथम मिलन का उदाहरण सागर की लहरों और चंद्रमा की किरणों के माध्यम से क्या बोलते हैं, चित्रित किया है। यहाँ पर जो कवि ने पूर्ण रूप से प्रकृति का मानवीकरण किया है और प्रेम भाव के उदय और उसकी सात्विक स्थिति को स्पष्ट किया है। आगे कवि कह रहा है कि गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठल उठा अकिंचन, देखो जो स्वप्न सवेरे। कवि यहाँ मतलब प्रियतम के आगमन पर सुख का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जब मुझे यह ज्ञात हुआ, क्या गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति हुई, मुझे गर्व हुआ, अभिमान हुआ। किस चीज का, कि मेरे प्रियतम मुझसे मिलने मेरी कुटिया में आए हैं, और इस उल्लास से, इस खुशी के कारण से मैं इठला उठा। कैसे उठा, इठला उठा, जैसे कोई अभागा व्यक्ति, अकिंचन यानी अभागा, उठा अकिंचन, मैं अभागा उठा। किस तरह, व्यक्ति प्रातः काल मधुर स्वप्न देखकर प्रसन्न होता है, ज्यों देखे ज्यों स्वप्न सवेरे। जिस तरह कोई सुबह का स्वप्न देख के उठता है, उस तरह मैं भी उस समय उठा। अर्थात प्रातः काल का स्वप्न निष्फल नहीं होता, उसी प्रकार प्रियतमा से मिलन भी निष्फल नहीं होगा। इस तरह मैं उठ खड़ा हुआ। यहाँ कवि ने जो प्रियतमा के माध्यम से, प्रियतमा कौन, परमात्मा रूपी प्रियतमा के प्रति संबोधन किया है कि आत्मा जो है परमात्मा के प्रति आकृष्ट है। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण चित्रण किया गया है, भावों की सरस अनुभूति कवि के द्वारा की गई है, विरह वेदना को स्पष्ट किया है, प्रियतमा के पूर्व स्मृतियों के आधार पे अपनी वेदना
की अनुभूति करवाई है। प्रकृति का यहाँ अभूतपूर्व चित्रण कवि ने किया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।